हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आप लोग कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो आज मैं फिर से आप लोगों के सामने आ गई एक नया ब्लॉग लेके और एक नया टॉपिक लेके। आज का जो टॉपिक है बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग एंड इम्पॉर्टेंट है। ये जो टॉपिक है ये मैंने अभी तक जितने भी टॉपिक आप लोगों के साथ में मैंने शेयर किए हैं उससे भी ज़्यादा ये इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि सारी चीज़ें इस पर ही टिकी हुई है हमारी। अगर मैं बात करूँ बालों की, हम चाहे कितनी भी केयर कर ले, जब तक कि हमें बाल वॉश करने का सही मेथड नहीं पता होगा, तब तक कि हमारा हेयर फॉल नहीं स्टॉप होगा। आप चाहे कितने शैम्पू बदल ले, आप चाहे कितने तेल लगा ले, आप चाहे कितनी मेडिसिन खा ले, मैं बता रही हूँ आपको, जब तक कि आपको मेथड नहीं पता होगा बाल को वॉश करने का, आपको कुछ भी फ़ायदा नहीं करेगा। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, वही मैं आज आप लोगों के साथ में मैं शेयर करूँगी, क्योंकि सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को बता दी है एंड जो मुझे इम्पोर्टेंट लगता है वो मैं आप लोगों के साथ में मैं शेयर भी करती हूँ और आप लोगों को बताती भी हूँ, और उन्हीं में से एक ये भी है। ठीक है। तो मैं आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि बाल धोने का सही मेथड क्या है, मतलब तरीका क्या है, जिससे कि हम अपने हेयर फॉल को मतलब 70% हम मतलब स्टॉप कर ही सकते हैं। हाँ, ये चीज़ हमारे हाथ में, और बचा हमारा 30%, तो वो हमारे तेल हो गया या टैबलेट्स हो गई या फिर हमारी दवाई जो होती हैं ये सब रोक देती हैं। ठीक है। तो आज मैं आप लोगों को बिल्कुल सही तरीका बताऊंगी बाल धोने का, जिससे कि आपके 70% आपका हेयर फॉल है बिल्कुल स्टॉप हो जाएगा, और 30% रहता है वो आपको ऑयल कर देता है अगर आप उसे सही से यूज़ करते हैं। तो आप लोग वीडियो में पूरी बने रहें, वीडियो को पूरा देखेंगे तब आप समझ पाएंगे कि इसका मेथड सही तरीका क्या है। तो वीडियो को पूरा देखना, और अभी तक जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले वो सब्सक्राइब कर दें एंड बगल में बेल आइकन का बटन है उसे प्रेस जरूर कर दें, जिससे कि क्या होगा कि अगली बार में जब मैं कोई भी ब्लॉग्स डालूंगी तो आप लोगों को उसका लिंक मिल जाएगा, तो आप लोग मेरे ब्लॉग को आप लोग ईजीली देख पाएंगे। एंड लाइक शेयर करना मत भूलना, और कमेंट में बताना कि आप लोगों के लिए ये वीडियो कितनी हेल्पफुल रही। ठीक है। वैसे तो ये रहेगी ही बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि मैंने ये सारी चीज़ें मैंने खुद की हैं, मुझे पता है, तो वही चीज़ें मैं आप लोगों के साथ में मैं शेयर कर रही हूँ। तो चलिए वीडियो में चलिए हम चलते हैं आगे। तो हेलो दोस्तों, तो आज मैं आप लोगों को तरीका बताऊँगी कि आपको बाल कैसे धोने चाहिए। मैंने क्या देखा है, मैं खुद का एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ में पहले मैं शेयर कर दूँ। जैसे कि बाकी लोग बाल धोते थे, मतलब कि पीछे करके बाल धोते थे खड़े होके, है ना। जैसे कि हम खड़े होके सीधे हम शावर के नीचे हम खड़े हो जाते हैं एंड उसी पर हम अपना शैम्पू वगैरह हम जो भी लगाते हैं हम डायरेक्ट उसे अप्लाई कर लेते हैं, और जिससे कि हमारे जो स्कैल्प के जो हमारे जो ये जो इसके अंदर के जो छेद होते छोटे छोटे वो बंद हो जाते हैं। ठीक है। जिससे कि क्या होता है कि अगर जहाँ से हमारे बाल निकलने हैं, स्कैल्प से हमारे बाल निकलने हैं, वो चीज़ जो पोर्ट होता है ना हमारा, वो बंद हो जाता है। तो हमें पता है क्या है, सबसे पहले तो हमें लाइफ में कभी भी हमें खड़े होके बाल नहीं धोना चाहिए। हमें मतलब ऐसे करके हम सीधे पानी डालते और मसाज करके हम बाल धो लेते, तो ये तरीका हमारा गलत है। हाँ जी, ये तरीका हमारा गलत है कभी भी। और दूसरा तरीका क्या है, तो देखिए दूसरा तरीका हमारा ये है कि हम क्या करते हैं कि हमने एक मग्गा पानी डाला और डायरेक्ट हमने शैम्पू अप्लाई करना स्टार्ट कर दिया, तो ये भी तरीका हमारा गलत है। ये दो तरीके हमारे बहुत गलत है। और अगर मैं तीसरे तरीके की बात करूँ तो मैं भी वो भी आपको बता देती हूँ। हम लोग क्या करते हैं कि स्कैल्प पे तो हम शैम्पू लगाते हैं, अपने बालों पे एंड हम अपनी लेंथ पे भी लगा लेते हैं, और वो भी तरीका हमारा गलत है। तो हमारे ये 3 तरीके होते हैं जिससे कि हमारा हेयर फॉल जो होता है वो डबल कर देता है। अगर आपको 50% है तो वो आपको वो 100% कर देगा। ठीक है। तो इन सब कारणों के वजह से ही हमारा जो हेयर फॉल होता है वो कभी भी नहीं रुकता है, इनफैक्ट हमारा वो बढ़ते ही चला जाता है। तो भाई ऐसा हम क्या है, मतलब कि जिससे कि हम अपना 70% हम हेयर फॉल को हम स्टॉप कर सकते हैं। तो सबसे पहला जो तरीका मैंने आप लोगों के साथ में अभी बताया, मैं खुद ही ऐसा धोती थी, लेकिन काफ़ी टाइम से मैं बता रही हूँ कि जब से मैं जेवरंडी ऑयल्स भी यूज़ करती आ रही हूँ तब से ही मैंने भी मेथड अपना बदल दिया था। है ना।
तो अपने बाल आप कभी भी, मैं जैसे धोती हूँ बताती हूँ, तो आप लोग कभी भी अगर आप बाल धोते हैं, वॉश करते हैं हफ्ते में या 5 दिन में, जो भी आप करते हैं, तो आप कभी भी तो अपने सर को आप नीचे करें, डाउन करके नीचे सर, एंड उसके बाद आप पूरे बाल को अपने अच्छे से कर लें। ठीक है, पहले आप जब आप बाल धोने वाले हो ना, उससे आप 5 मिनट पहले ही आपको क्या करना है, आपको ये एलोवेरा जेल लेना है एंड इसको अपने बालों पे अप्लाई करना है अच्छी तरीके से। ठीक है, अपनी लेंथ पे भी कर ले, अपने इस स्कैल्प पे भी कर ले। एलोवेरा जो होता है ये स्कैल्प के लिए, बालों के लिए, लेंथ के लिए, सब चीज़ के लिए अच्छा होता है। इसको लगाने से क्या होता है कि आपके 2 मुंह के बाल नहीं होंगे, आपके बाल जो होंगे रीग्रोथ करेंगे, कभी ऐसा सफ़ेद नहीं होंगे और शाइनिंग करेंगे, स्मूथ भी रहेंगे, सिल्की भी रहेंगे। इतने सारे इसके फ़ायदे हैं। ठीक है, तो आपको करना क्या है, इसको आप 5-10 मिनट पहले लगा लें, फिर आप आधे घंटे के लिए आप इसको छोड़ दें एंड आधे घंटे के बाद आपको क्या करना है, अपने बाल धोने से पहले आपको अपना जो कि ना आपका सर है, आप उसको डाउन करें एंड नीचे, और आप उस पर पानी डालें जब तक कि आपके बाल पूरी अच्छी तरीके से भीगेंगे नहीं ना, तब तक कि आपका सर साफ़ नहीं होता है, और जिसकी वजह से हमारा हेयर फॉल बढ़ता है। ठीक है, जब सर गंदा ही रहेगा तो फिर हेयर फॉल तो बढ़ेगा ही। ठीक है, तो इसलिए हमें अच्छे से पहले तो अपने बालों को पूरी तरीके से हमें गीला कर लेना है, जिससे कि जो अगर गंदगी है वो पानी के थ्रू बाहर आ जाए, निकल जाएंगी, है ना। उसके बाद हमें शैम्पू आप जो भी आप लगाते हैं आप उसे अप्लाई करें और अपनी स्कैल्प पे करें, नॉट लेंथ पे, ना कि लेंथ पे मत करना। ठीक है, लेंथ पे मत करना। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप लोग प्लीज़ लेंथ पे ना, लेंथ पे ना करें। आप अपने नीचे पे अगर आप करेंगे तो आपके बाल जो हैं वो ड्राई हो जाएंगे। ठीक है, तो हमें सिर्फ स्कैल्प पे करना है। स्कैल्प का जो हमारा जो फेना निकलता है ना, तो वो हमारा नीचे होते हुए ही स्कैल्प के थ्रू ही जाता है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, हमें स्कैल्प पे अपने अच्छी तरीके से शैम्पू लगाना है, मसाज करनी है आपको। उसके बाद अपना पानी से अपना वॉश करना है। अगर आप शैम्पू करते हैं तो आप 2 बार तो एटलीस्ट कम से कम किया करें, जिससे कि जो भी गंदगी होगी वो पूरी तरीके से क्लीन हो जाएगी, साफ़ हो जाएगी और गंदगी जो होगी वो निकल जाएगी। ठीक है, और अगर आप इस तरीके से करेंगे तो गारंटी देती हूँ कि आपको लाइफ में कभी भी आपको हेयर फॉल नहीं होगा। 70% जो कि आपका हेयर फॉल तो रुक ही जाएगा, ये गारंटी है। लेकिन ये रिजल्ट आपको एक बार में नहीं मिलेंगे भाई, ये आपको कम से कम आपको 1 मंथ करेंगे तब आपको इसके रिजल्ट धीरे धीरे आपको दिखेंगे, ना कि एकदम से। अगर आप कोई भी चीज़ करते हो तो एकदम से उसके रिजल्ट हमें नहीं मिलते, बिकॉज टाइम लगता है, क्योंकि भाई है ना। तो पेशेंस रखना, फिर इस चीज़ को करेंगे तो आपको बहुत अच्छे फ़ायदे मिलेंगे। मेरे को मिले हैं, तो इसलिए मैं वही आप लोगों के साथ में मैं शेयर कर रही हूँ। और अगर मैं बात करूँ, ये तरीका हो गया। और अगर मैं इसके बारे में बोल रही थी, तो जब आप इसे बाल धोने से पहले लगाएंगे ना, तो आप अगर आपके बालों में तेल भी लगाए ना, आप लगा सकते हैं। मैं ये भी डाउट क्लियर कर दूँ कि फिर बाद में आप कमेंट करके पूछते हैं मुझे, तो मैं वो चीज़ भी क्लियर कर देती हूँ कि आप इसे तेल लगे हुए बालों में भी लगा सकते हैं, और चाहे तो आप विदाउट ऑयलिंग के बिना भी आप इसे लगा सकते हैं। तो बेझिझक होकर आप इस मेथड को आप करें एंड मेरे साथ इसका रिजल्ट मेरे साथ जरूर शेयर करना। इसके रिजल्ट बहुत अच्छे, अगर आप इस तरीके से करेंगे मैं गारंटी देती हूँ कि आपको 70% आपका हेयर फॉल तो स्टॉप हो ही जाएगा, आपके बाल भी अच्छे हो जाएंगे और रीग्रोथ होगी ही होगी। ठीक है, जो कि ये मैं करती भी हूँ। और एलोवेरा जो आप जानते हैं हमारी स्किन के लिए, हर चीज़ के लिए अच्छी होती है। ठीक है, तो उम्मीद करूँगी कि आप लोगों को मेरा ब्लॉग पसंद आया होगा। ठीक है, तो मेरे ब्लॉग को लाइक शेयर ज़रूर करें। ठीक है, एंड कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना कि आप लोगों को मेरा ब्लॉग कैसा लगा। तो चलिए आप लोगों से मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, जब तक के लिए बाय बाय एंड लव यू।